तक मुझे मालूम है, जो अवामी एक्शन कमेटी जो हमारे कश्मीर में है, इसके पहले जो मौलवी मीरवाइज मौलवी फारूक साहब थे, मैं उनसे भी कई बार मिला करता था सोशल मामलों पर कश्मीर में। बट उसके बाद जो आज उनके बेटे हैं मौलवी मीरवाइज उमर फारूक साहब, ये सारे लोग जो हैं ये ज़्यादातर रिलीजियस तौर पर कश्मीर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके स्कूल्स भी यहाँ हैं, इनका कॉलेज भी है, इस्लामिया कॉलेज है, इस्लामिया स्कूल है, और रिलीजियस तौर पर ये लोग हैं ज़्यादा। लेकिन जब हालात ख़राब थे तब तो सिचुएशन कुछ और थी कश्मीर में कि भाई बंदूक के जोर पर सभी लोग उस माहौल में बह गए। बट दैट डज नॉट मीन कि इनका कहीं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, क्योंकि मैंने जब भी मीरवाइज मौलवी फारूक को देखा पहले, वो हमेशा जब भी जामे मस्जिद में अक्सर फ्राइडे को बात किया करते थे, तो उनकी बातें जो होती थी वो सोशल रिफॉर्म्स की होती थी कश्मीर में, या वो एजुकेशन के बारे में कुछ बोलते थे, या वो यहाँ के भाईचारे के बारे में बोलते थे। बट कभी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि अलगवाद की बात हो या देशद्रोही की बात हो, ऐसी कोई इनकी तरफ से मैंने कभी कोई सुना नहीं। हाँ, ये जो पीरियड गुजरा है, जो ये 20-25 साल गुजरे जहाँ सब लोग हुर्रियत के पार्ट बन गए, वो एक सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में तो हमारे कांग्रेस के लीडर भी उनसे मुलाकात करते थे, कई बार हमारे प्रधानमंत्री भी इनसे मिलते थे, दिल्ली में बात होती थी, क्योंकि वो सिचुएशन कुछ और थी। वो पीरियड ही एक बंदूक का पीरियड था, उसमें जिसके पीछे भी बंदूक रखी गई उसको उन्होंने लड़कों ने उस तरफ चलाया है। तो मैं नहीं समझता था कि भाई ये लोग कभी देशद्रोही रहे हैं, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री हमारे सामने है इनकी कि हमेशा यहाँ पर कश्मीर में एक शेर बकरा की लड़ाई हुआ करती थी। शेख साहब शेर को लीड करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो बकरा पार्टी होती थी उसको हमारे ये मौलवी फारूक या अभी उमर फारूक साहब जो चलाते थे। फिर इन दोनों के बीच में भी एक मुआहदा हुआ, इकट्ठे चले। बट इनका जो रुझान रहा है वो सोशल रहा है, रिलीजियस रहा है, और इनको बैन करके मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नाराज करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, होम मिनिस्टर को चाहिए कि जो बैन इन पर लगाया गया है उसे रिव्यू करें और देखें कि किन वजह की मतलब किन वजह की से इनको हमने जो सरकार ने बैन लगाया है, और बैन उठना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये लोग कभी एंटी नेशनल नहीं रहे। हाँ, वो जो पीरियड जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, उस पीरियड में क्या कहेंगे, उस पीरियड में तो हर कोई आदमी उस बंदूक के जोर पर चल रहा था। जो कमांड पीछे से थी, पार से थी, कहीं से थी, तो सिचुएशन वैसी थी। तो उन बेस पर हम इनको ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये भाई देश के द्रोही हैं। ये कश्मीर में कश्मीरियत को बड़ा, यहाँ पर हमें माइनॉरिटी को कई बार यहाँ मुश्किलात का सामना हुआ, तो हम इनके पास गए हैं उस टाइम जब ये उमर फारूक साहब थे, और इन लोगों ने उस वक्त हमारा रेस्क्यू किया है। इन्होंने बात की क्वार्टर्स में कि भाई सिख माइनॉरिटी को किसी भी तरह से किसी जल्द से जुलूस में ना लिया जाए, ना छेड़ा जाए। तो ये उस तरह की अगर बात होती तो ये खामोश रहते, बट इन्होंने पहल की उस वक्त कि भाई यहाँ के भाईचारा को हमेशा कायम रखा जाए। पर वो चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार को सीरियसली लेनी चाहिए। आखिरकार हमें कश्मीर के लोगों को साथ रखना है, इनको चलाना है। हम हर आदमी को, हर ग्रुप को नाराज़ नहीं करना चाहते बिला वजह। ये तो या तो ब्रीफिंग कहीं गलत जाती है जो होम मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री को दी जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी रहा कश्मीर का माहौल जो है, वो कश्मीर अब नहीं रहा। इस कश्मीर में 80s 90s के बाद जब ये सिचुएशन हुई है, ये कश्मीर बहुत बिगड़ चुका है। यहाँ पर इतनी बुराइयां पैदा हो चुकी हैं। हाल ही 2 दिन पहले कुपवाड़ा में, त्रेगाम में, आप देखिए 16 साल का बच्चा दूसरे पर छुरी से वार करता है। यहाँ पर अभी फैशन शो हुआ, और वो माह रमज़ान के मंथ में भी, वो भी यहाँ आम आदमी ने लाइक नहीं किया। वरना ऐसी बात नहीं कि हमें कोई यहाँ फैशन शो होते रहे हैं, लेकिन कोई एक पीरियड होता है, कोई टाइम होता है, इससे टाइम पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन कश्मीर का माशरा जो है काफ़ी हद तक सोशल सेटअप जो है वो बिगड़ चुका है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पिछली बार हमारे बहुत सी लड़कियों के बारे में भी बातें चल रही हैं, उस पर जो ये हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसे सोशल ग्रुप थे, वो काम करते थे उसको रिफॉर्म के लिए।
मेरी तो अपील ये रहेगी कश्मीर में उन तमाम ग्रुप्स के साथ कि कश्मीर को वापस 90s में ले जाइए, जहां जिस वक्त हमारा माहौल कितना अच्छा था, कंजीनियस था, यहाँ कोई किसी किस्म का क्राइम नहीं था। आज तो पूरा कोई दिन ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग, बच्चे के लोग ड्राइविंग किस तरह से ऐसी कई करते हैं, उसमें भी लोग मारे गए हैं यहाँ पर। इस तरह से बहुत सी चीज़ें, पिछली बार किसी आदमी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने कोई कत्ल हो रहे हैं, बहुत बड़गाम में कुछ कत्ल हुए। तो ये सब चीज़ें कश्मीर में नहीं होती थी। यहाँ पर खून से लोगों को डर लगता था, पर आज हमारा नौजवान इसमें घुस चुका है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग आ चुके हैं। उनकी संगत से यहाँ के माहौल को खराबी हुई है, पर उसको ठीक करना है, हम सब लोगों ने ठीक करना है। इसलिए मैं उन तमाम दोस्तों से, उन तमाम रिलीजियस लीडर से, उन तमाम पॉलिटिकल सोशल वर्कर से ये अपील करूँगा कि आप बाकी चीज़ों को छोड़िए, कश्मीर में जो एक नया रेवोल्यूशन है, जो सोशल जो बेटरमेंट है, उसकी ओर काम करें। क्योंकि ये जो हमारी प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है, ये लोगों के सपोर्ट के बिना हम इसे दूर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी नशा वगैरह भी यहाँ चल रहा है, उस तरह की चीज़ें जो हैं, ये सब बुराई की ओर जा रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि अपनी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए कश्मीर सोसाइटी को मुनज़्ज़म होके, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को मिल के इन बुराइयों को से हमें मतलब सोसाइटी को दूर रखना है। और जो बुराइयां सामने दिख रही हैं उसको आइडेंटिफाई करें। हर मोहल्ले में ये काम होना चाहिए, तब जाके ये हमारा जो नीट एंड क्लीन कश्मीर वैसा ही बनेगा जैसा